हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल। सॉरी, आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद आई हूँ, क्योंकि काफ़ी बिज़ी चल रही थी और थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी थे। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ मैंने, उसमें डायबिटिक डाइट प्लान के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हो गए हैं आजकल और उन्होंने मुझसे ये डाइट प्लान मांगा था, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। इसका सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हमें सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इसके लिए कुछ की पीसेस या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हम डायबिटीज़ को सेल्फ कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ग्लूकोज लेवल जो हमारा होता है, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है, उसे रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। एवरी मंथली और 2 मंथली स्पेशली वो मॉनिटरिंग रहना चाहिए। दूसरा, मेडिकेशंस हमें बराबर लेना चाहिए। आइदर यू आर टेकिंग होम्योपैथिक और एलोपैथिक और एनी अदर ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो वो मेडिकेशन बराबर रहनी चाहिए। दूसरी, आपको एक बराबर मेडिसिन के साथ साथ एक प्रॉपर डाइट प्लान भी होना चाहिए जिसे आप फॉलो करते रहें। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को एक साथ भरपेट पूरा खाना नहीं खाना चाहिए, उसको डिवाइडेड डोजेज़ में खाना चाहिए। कम से कम दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा डाइट लेना चाहिए। और चौथा लास्ट पॉइंट है कि हमें एक्सरसाइज भी करना है, ताकि जो खाया हुआ खाना है वो बराबर उसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। इस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स मिलाएंगे तब हम अच्छी तरह से डायबिटीज़ को गुड कंट्रोल कर सकते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर डाइट इन अ डायबिटिक पेशेंट। अब ये डायबिटिक पेशेंट में डाइट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि डायबिटीज़ में डाइजेशन वैसे ही स्लो हो जाता है और सबसे पहला एक्शन हमारे डाइजेशन पे ही होता है, बिकॉज इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए हमें एक प्रॉपर डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर रफेज हो, जिसे हम बैलेंस डाइट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन वाला खाना होना चाहिए। एडिक्वेट न्यूट्रिशन यानी हर टाइप का न्यूट्रिशन, जैसे कार्ब्स बराबर होना चाहिए, प्रोटीन बराबर होना चाहिए, फैट भी मात्रा बराबर होना चाहिए और रफेज भी होना चाहिए। इस तरह से सारे कंपोनेंट ऑफ फूड हमें मिलना चाहिए। अब हमें टू कंट्रोल ब्लड शुगर एंड लिपिड्स, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए लिपिड्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे फैट के नाम से हम जानते हैं, जिसे कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको कि फ़ैट का इंटेक आपको कितना लेना है, उसकी भी मात्रा एक तय मात्रा में होनी चाहिए, नहीं तो वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा, टू मेंटेन आइडियल वेट, हमारा वेट एक आइडियल होना चाहिए। जैसे एक नॉर्मल आइडियल वेट ऑफ एडल्ट मेल एंड फीमेल का 70 to 75 kgs होना चाहिए। बच्चों में मतलब एज टू अकॉर्डिंग एक बराबर वेट होना चाहिए या बेसल मेटाबॉलिक रेट होना चाहिए, नहीं तो वो भी डायबिटीज़ के लिए खतरा बन जाता है। दूसरा, हमें कम से कम लेस मेडिकेशन में आना चाहिए, मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और रिवर्स करने के लिए डायबिटीज़ को हमें लेस मेडिकेशन होना ज़रूरी है। तो दवाइयाँ कब कम होंगी? जब हमने वेट मैनेजमेंट करेंगे प्रॉपर एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट के थ्रू। दूसरा, हम डाइट को एक रेगुलेटेड मात्रा में लेंगे खाने को। और तीसरा कि ऐसा खाना लेंगे जिससे हमें न्यूट्रिशन भी भरपूर मिले। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कॉम्प्लिकेशन से बचते हुए ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन से कार्बोहाइड्रेट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। डायबिटीज़ में होता है जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक, वो मतलब हिसाब से लेना है। बहुत ज़्यादा भी हम नहीं ले सकते, नहीं तो उसको ब्रेकडाउन करने के लिए, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जैसे हमें सीरियल्स का उपयोग ज़्यादा करना है, होल व्हीट सीरियल्स जो होते हैं, जैसे पल्सेस हो गए, ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स हो गए। जैसे डायरेक्ट शुगर न लेते हुए हमें उसके इनडायरेक्ट सोर्स को लेना है। शुगर हो गया, जागरी, शुगर के इसमें हमको जागरी, हनी, जैम, सिंपल शुगर, इनसे बचना है हमें। दूसरा, 55 to 60% ऑफ द टोटल डेली इंटेक ऑफ कैलोरीज हमें उसी हिसाब से लेना, मतलब 100% नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ 40% लेस लेना है, जैसे 55 to 60% कार्ब्स लेना है। अब कार्बोहाइड्रेट हमें मेनली किससे मिलते हैं? राइस से, रोटी से। तो हमें उनका करना है कि राइस को हमें प्योर वाइट राइस न लेते हुए हमें थोड़ा
ब्राउनिश राइस लेना है, या जो कम पॉलिश वाले राइस रहते हैं उन्हें खाना है, और उसको भी एक रेगुलेटेड मात्रा में दोनों टाइम लेना है, जैसे 1 बाउल या 2 बाउल, उससे अधिक नहीं लेना है। रोटी के इसमें हम सिर्फ व्हीट को नहीं लेते हुए मल्टीग्रेन व्हीट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट ऑफ द फूड आता है प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, और ये हमें मीट, पल्सेस, लेग्यूम्स यानी मूंगफली, राजमा, चना, इनसे मिलता है, मिल्क से मिलता है। और ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज को कम करने में ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसलिए हमें कार्ब्स पे कंट्रोल रखना है और प्रोटीन को ज़्यादा लेना है, लेकिन इतना भी नहीं लेना है कि प्रोटीन डाइट भी कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। जैसे जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, तो वो बढ़ भी सकता है। इसलिए हमें इसका कितना इंटेक लेना है, 10 से 15% हमको लेना है डेली इंटेक में, ताकि इतने ही कैलोरीज हमें प्रोटीन से मिलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ द डाइट इज़ प्रोटीन के बाद उसे हम फैट्स कहते हैं। अब फैट्स जो होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में हमारे बॉडी में जमा रहते हैं, जो हमें ड्यूरिंग फास्टिंग और एनी अदर इमरजेंसी में इस एनर्जी का हम उपयोग करते हैं, जो हमें फैट से मिला रहता है। तो 3 टाइप्स के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उसमें घी, बटर, कोकोनट ऑयल आते हैं। अगर हमने रेगुलरली 1 चम्मच घी लिया तो वो हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। बटर थोड़ा नुकसानदेह होता है बिकॉज वो क्रूड फॉर्म में होता है। घी क्लैरिफाइड बटर होता है तो इट्स उपयोगी, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा हमें नहीं लेना है। कोकोनट ऑयल में बना खाना बहुत ही हेल्दी होता है, तो हाँ उससे कम फैट होता है, वो हम ले सकते हैं। तो टोटल फैट का इंटेक हमारे बॉडी में 20 to 25% होना चाहिए डेली इंटेक कैलोरीज के हिसाब से। चौथा पार्ट आता है डाइटरी फाइबर। डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइटरी फाइबर, जैसे मैं रफेज कह रही हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हमारा पैंक्रियाज पे इंसुलिन का ज़्यादा इफेक्ट रहता है, जो डाइजेशन को वीक कर देता है। इसलिए हमें रफेज या डाइटरी फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट ऑफ द फूड जो होता है वो गट में या इंटेस्टाइन में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके लिए हमें होल ग्रेन्स लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे रगी, जवार, ओट्स, ये सब लेना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। हो सके तो रोज़ हम पालक यूज़ कर सकते हैं, मेथी, चौली भाजी, ये सब यूज़ किया जा सकता है। और डाइटरी फाइबर से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल कम होता है और कॉन्स्टिपेशन भी कम होता है। डाइटरी फाइबर में सैलड्स वगैरह भी आते हैं, जैसे प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और होल ग्रेन्स जो मोट वगैरह होते हैं, तो वो हमें कितना लेना है, रोज़ कम से कम 25 ग्राम डाइटरी फाइबर हर डाइट के साथ जाना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन डाइट है तो उसके साथ तो सलाद इज़ मस्ट, उसमें ही हमें डाइटरी फाइबर मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा लोकल टर्म में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया देती हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का कर्व होता है उसका इंडेक्स कितना होना चाहिए। मतलब अगर 2 घंटे ब्लड ग्लूकोज का जो रेस्पॉन्स होता है वो कितना होना चाहिए, फिक्स्ड प्रपोर्शन में। कार्बोहाइड्रेट जब 50% रहेगा, 50 ग्राम रहेगा, तो उसका प्रपोर्शन इतना रहेगा। जैसे वाइट ब्रेड हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हमें ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ब्लड ग्लूकोज लेवल कभी कभी इंक्रीज़ हो जाता है, उसको ही हमें प्रोपोर्शनेट लेवल में रखना है। अगर लो GI रखना है हमें 50-55 से नीचे, GI यानी गैस्ट्रिक इंडेक्स, तो ये हमें रखना है, तो हमको फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना है, ना कि पोटैटो और वाटरमेलन नुकसान करेंगे। तो डायबिटिक पेशेंट को या जिनको वेट लूज़ करना है, मैं हमेशा बताती हूँ कि पोटैटो से दूरी रखें। और वाटरमेलन बहुत ही वाटर रिच फूड होता है, फ्रूट होता है, इसलिए उसे भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरा हमें होल ग्रेन्स, बीन्स लेना चाहिए। लेंटिल्स यानी दाल, जो विभिन्न प्रकार की दालें हैं वो लेंटिल्स की कैटेगरी में आती हैं, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए बिकॉज उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब जो मीडियम GI इंडेक्स वाले चीज़ें हैं, जो 55 से 69 इंडेक्स देते हैं, वो होते हैं सुक्रोज या बासमती राइस, ब्राउन राइस। तो इसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से जो इंडिकेट करती हूँ मैं पेशेंट्स को, वो ब्राउन राइस होता है। अब हाई GI वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो 70 और मोर हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाते हैं, वो होते हैं बेक्ड पोटैटो, ये तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट ब्रेड भी अवॉइड करना चाहिए। सायरपी फूड जो
केक वगैरह में साइरप्स होते हैं या चॉकलेट्स वगैरह, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। कैंडीज़, क्योंकि ये से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ने की खतरा होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगी कि कौन से फूड हमें लेना चाहिए और डायबिटिक पेशेंट को, और कौन से फूड नहीं लेना चाहिए। अब परमिसिबल फूड्स में आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये तो हर किसी को यूज़ करना चाहिए, जैसे पालक रेगुलर यूज़ करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी आते हैं। दूसरा सीजनल वेजिटेबल्स, जो सीज़न में हर सीज़न में जो भी वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उनका भारी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। सूप्स हमें लेना चाहिए, टमाटर, पालक, चुकंदर, जो भी सूप्स हो, एवरी काइंड ऑफ सूप बिफोर मील हमें लेना चाहिए, ताकि हम कम खा सकते हैं फिर, और वेट को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में मेनली हमें स्कीम्ड प्रोडक्ट लेना है। स्कीम्ड प्रोडक्ट यानी जिसमें फैट की मात्रा कम हो, ऐसे प्रोडक्ट्स हमें लेना है। लो स्कीम्ड मिल होता है और चीज़ें होती हैं, वो लेने से नुकसान कम होता है बॉडी को, डायबिटिक पेशेंट में स्पेशली। फ्रूट्स जैसे एप्पल, गोवावा, पियर, पपैया, आप समझेंगे ये सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और एक तरह से डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। और ऑल पल्सेस मैंने पहले भी बताया, जो डिफरेंट टाइप्स की दालें हैं या ग्रेन्स हैं, उन्हें लेने से भी हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा और हमारे शुगर को भी कंट्रोल रखने में हमें बहुत ही उपयोग होगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें नॉन परमिसिबल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बिल्कुल भी डायबिटिक पेशेंट को मैं मना करती हूँ लेने के लिए, और उसमें सबसे पहला आता है शुगर, क्योंकि लोग विभिन्न मात्रा में शुगर्स का उपयोग करते ही हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि ये जो शुगर फ्री होते हैं ये तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप उसकी जगह पे स्टीविया प्लांट का पाउडर ले सकते हैं, जो बिल्कुल शुगर की तरह मीठा होता है। ये एक पेड़ की पत्ती होती है, स्टीविया बोलते हैं उसे, और वो उसको पूरा मीठा होता है। तो आजकल मार्केट में एक शुगर लाइट करके प्रोडक्ट आ रहा है, वो आप शुगर की जगह यूज़ कर सकते हैं, या शुगर की जगह पे आप जागरी और हनी का उपयोग कर सकते हैं। जागरी यानी गुड़ होता है। पोटैटो, इनको बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब शुगर में जागरी, हनी इनको लेना ही नहीं है, इसलिए स्टीविया प्लांट का पाउडर लेना है। कभी कभार आप जागरी ले सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे ये नुकसान करेगा आपको। पोटैटो, बीटरूट, अरवी, स्वीट पोटैटो, ये बिल्कुल नहीं लेना है। पोटैटो के काइंड में कोई भी चीज़ नहीं लेना है, क्योंकि वो वेट बढ़ाने के साथ साथ शुगर भी बढ़ाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा, फ्राइड और फूड अवॉइड करना है, हमें बहुत कम लेना है या टेस्ट के लिए लेना है। कैंड फूड तो बहुत ही हेल्थ हैज़ार्ड होते हैं, वो नॉर्मल पर्सन को भी नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जैसे जिसमें मैदे की मात्रा ज़्यादा होती है या प्रोसेस्ड फ्लोर की मात्रा होती है, उसे भी कम लेना चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर। और नेक्स्ट होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, फ्रूट जूस की जगह आपको साफ फ्रूट ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। अब इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फूड जो यूज़ करते हैं उसमें हम वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई फाइबर फूड को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। मॉडरेट अमाउंट में, जैसे एग्स हो गए, फैट्स, नट्स, सीरियल, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, इनको हम थोड़े कम मात्रा में ले सकते हैं। और जो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए वो होते हैं शुगर, स्वीट्स, हनी, स्वीटेंड ड्रिंक्स, हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। इस तरह से अब मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे ये पूरे प्रेजेंटेशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको डायबिटीज़ के बारे में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाई होंगी। स्टे ट्यून रहिए, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में डायबिटीज़ का बहुत ही अच्छे मेडिसिन, एक प्रॉपर डाइट के साथ अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। थैंक यू।